हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो कि दिए गए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा। मतलब फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। अब सबसे पहले समझते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन अ साइंटिफिक मैनर। मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि जब हम अपने मैनेजमेंट के वर्क को एक साइंटिफिक मैनर में करेंगे। मतलब हमारा मैनेजमेंट का काम है, हम अपने बिजनेस को मैनेज किस प्रकार से करेंगे, ये वर्क किया जाएगा साइंटिफिक मैनर्स में। In other words, discarding the traditional approach to management and adopting newer and more scientific approaches in their place is called scientific management। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अब तक मैनेजमेंट के जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस फॉलो किए जा रहे थे उन सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे, उन सबको तो दो आप छोड़, हम कुछ न्यू एंड कुछ नए अपने साइंटिफिक अप्रोचेस को अडॉप्ट करेंगे। इन देयर प्लेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर मानते हैं दैट वर्क शुड बी डन इन द बेस्ट वे विच कैन बी डिटरमाइंड बाई ऑब्जर्वेशन। टेलर का कहना है कि हमें काम को इस प्रकार से करना चाहिए, इस एक ही हमारा एक बेस्ट वे होना चाहिए उस काम को, जिसको हम डिटरमाइन करेंगे बाई ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करेंगे कि किसी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके थ्रू हमें बेस्ट आउटपुट मिल रहा है, एंड देन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। द एम इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ताकि हम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, वेस्टेज कम हो एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, एंड हम इंश्योर कर सकें कि हम अपने बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, लाइक मशीनरी है, हमारी मनी है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे रॉ मटेरियल है, उन सब का हम बेस्ट यूज़ कर सकें। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड देन सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कहा है कि एक ऐसा काम है जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि हम क्या चाहते हैं एक इंसान से करवाना, एंड देन देखना कि क्या वो इसको एक बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स कौन कौन से दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। उनका सबसे पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, then cooperation not individualism, then development of each and every person to his or her greatest efficiency। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का हमने मतलब समझा, हम साइंटिफिक अप्रोचेस को इस्तेमाल करें अपने बिजनेस में वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, वेस्टेज को रिड्यूस करें, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। उनका बस मानना है कि आप किसी भी काम को करने के लिए वन बेस्ट वे खोज निकालो और उसी काम के थ्रू आप अपने वर्कर्स से काम को करवाओ। देन आप बहुत ज़्यादा अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर लोगे, वेस्टेज को भी कम कर लोगे, एंड ओवरऑल हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से होगा। तो सबसे पहले उनका जो रूल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो क्या कहता है, मैनेजमेंट मस्ट यूज साइंटिफिक रादर देन द रूल ऑफ थंब अप्रोच। मैनेजमेंट को यूज़ करना चाहिए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, ना कि रूल ऑफ थंब को। रूल ऑफ थंब का मतलब हो गया कि जो काम चलता आ रहा है अब उसी को ही करते चले जाओ, क्योंकि वो काम बहुत पहले से चलता आ रहा है तो इसका मतलब वो सही ही होगा, वो इस बात में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं कि अब आपको ज़रूरत है साइंटिफिक मैनर्स को उसमें अडॉप्ट करने की। देयर मे बी ओनली द वन बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब एंड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। दिस स्टैंडर्ड मेथड देन शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि पहले रूल ऑफ थंब में क्या हो रहा था, इन अ फैक्ट्री इंस्टेड ऑफ लेटिंग अ वर्कर डिसाइड हाउ टू असेंबल अ प्रोडक्ट, दे मैनेज द स्टडीज द टास्क टाइम इट एंड प्रोवाइड्स द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर असेंबली। देखो हमारी मैनेजमेंट में, हमारी जो फैक्ट्री में क्या हो रहा था, बेसिकली जो वर्कर्स थे हमारे वो कहते थे कि हमने वर्कर्स को कोई काम पकड़ा दिया, किसी प्रोडक्ट को उन्हें बनाना है, एक फ़ोन को उन्हें बनाना है, तो उन फ़ोन को बनाने के लिए वर्कर्स को ठीक लगा कि हमें इस काम को इस प्रकार से करना चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इस काम को इस प्रकार से करेंगे। वो एक रूल ऑफ थंब हो गया कि अच्छा ये काम इस प्रकार से ही होना है, तो वर्कर्स भी उसको इस प्रकार से ही करने लगे। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर कहने लगे कि इसमें आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लेकर के आओ। इसमें आप देखो, आप सबसे पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करो कि इस काम को कैसे करना है, एनालाइज करो ईच एलिमेंट ऑफ जॉब को, एंड देन सब्स्टिट्यूट कर दो रूल ऑफ थंब को। आप देखो कि इस काम को करने का एक बेस्ट वे क्या है जिसके थ्रू ये काम हमारा चीपेस्ट वे में हो जाए एंड हमारी वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे, सारा के सारा काम एक स्टैंडर्ड में रह करके वो करें, कम टाइम में करें, उनको भी कम फटीग हो, एंड अच्छे मतलब एक बहुत ही चीपेस्ट वे में हमारा काम निकल करके हो जाए। तो वो कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब,
नेक्स्ट प्रिंसिपल में उन्होंने कहा हार्मोनी होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, ना कि नॉट डिस्कॉर्ड। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मतलब मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। दिस रिक्वायर्स मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इमेजिन करो हमारी बिजनेस में मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों के बीच में ही फाइट्स होती रहती है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, तुम्हारा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। मैनेजमेंट को भी वर्कर्स पर ध्यान देना चाहिए एंड वर्कर्स को भी मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तभी उनके बीच में एक हार्मोनी स्थापित हो सकती है। एक कंपनी ऑर्गेनाइजेज रेगुलर मीटिंग्स वेयर वर्कर्स एंड मैनेजर्स डिस्कस प्रोडक्शन टारगेट एंड इश्यूज इंश्योरिंग बोथ साइड्स वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल्स। कंपनी ने ऑर्गेनाइज करती है हमारी रेगुलर मीटिंग्स को, जहां पर वर्कर्स अपनी बात रख सकते हैं, मैनेजर उनसे डिस्कस कर सकते हैं प्रोडक्शन टारगेट के बारे में, हमें क्या क्या इशू हो रहे हैं उन सब के बारे में, ताकि ये इंश्योर हो कि दोनों की दोनों साइड्स आपस में मिलकर के कॉमन गोल्स के लिए काम करें। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि हम कैसे प्रॉफिट्स को बढ़ाएं, लेकिन हमारे वर्कर्स के बारे में नहीं सोच रहा, और ऐसा भी ना हो कि वर्कर्स सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें बस अपना काम फिनिश करना है, हमें कोई मतलब नहीं है इसमें क्वालिटी हमारी अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, हम बेस्ट इसमें टाइम का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, तभी दोनों के बीच में एक हार्मोनी हो पाएगी। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द कंपटीशन, मतलब कंपटीशन नहीं होना चाहिए, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय कोऑपरेशन। मैनेजमेंट शुड हैप्पीली एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज एंड देन शुड बी रिवॉर्डेड फॉर द सेम। मैनेजमेंट ही सोच रही है कि अच्छा ये सजेशन हमारे वर्कर ने रखा है तो ये अच्छा नहीं होगा, हम इसको क्यों ही अप्रूव करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट हैप्पीली एक्सेप्ट करती है किसी कंस्ट्रक्टिव सजेशन को, जिसको सुनकर के लगता है कि हाँ इसको यूज़ किया जा सकता है हमारी कंपनी में, देन उनको रिवॉर्ड करना चाहिए और उसको यूज़ भी करना चाहिए। वर्कर शुड रेसिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड। वर्कर को भी समझना चाहिए कि हम बेफालतू की स्ट्राइक्स ना करें, कोई भी अनरीजनेबल डिमांड्स ना करें। वर्कर्स शुड अंडरस्टैंड दैट मैनेजर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग देम एंड मैनेजर्स रिकॉग्नाइज द वर्कर्स कंडीशन। अगर मैनेजर वर्कर को समझे, वर्कर मैनेजर को समझे, तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन होगा। लेकिन अगर दोनों ही इंडिविजुअलाइज करेंगे, एक अपने बारे में ही सोचेंगे, तो कभी कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें विद द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज विच कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय के एफिशिएंसी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये हम ध्यान दे लेंगे एम्प्लॉय के सिलेक्शन के प्रोसेस में ही। द वर्क असाइन टू एम्प्लॉय शुड सूट देयर कैपेबिलिटीज। मतलब जब हम अपने एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं, हमें तभी देख लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की किस पोस्ट के लिए सूटेबल है। दे शुड बी गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। और अगर उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात है तो उसके लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, उनकी वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी एंड द वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ट्रेन्स अ न्यू एम्प्लॉय ऑन ए स्पेसिफिक मशीन रादर देन लेटिंग देम फिगर इट आउट देमसेल्व्स। कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारे बिजनेस में जब कभी भी कोई स्पेसिफिक मशीन्स होगी तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुद से समझाएंगे कि इसको किस प्रकार से यूज़ करना है। हम उनको उनके हाल पर ही नहीं छोड़ेंगे कि आप खुद से फिगर आउट करो कि इसको कैसे यूज़ करना है। वर्कर्स आर गिवन जॉब सूटेड टू देयर एबिलिटीज़। हमें देखना चाहिए कि कौन से वर्कर पर कौन सी पोस्ट सूट होती है। वो परचेजिंग, वो बार्गेनिंग में अच्छा है, उसको परचेज में बैठा दो। वो सेल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसको सेल्स में बैठा दो। उसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, उसको मार्केटिंग में बैठा दो। अगर हम उनको उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से काम दे रहे हैं तो वो खुद भी अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे, प्रॉस्पर होंगे और हमारे बिजनेस के लिए भी वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी हमें देंगे एंड हमारे बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉस्पेरिटी से होगी।